नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है, क्या छोटी पौध में भी खाद देना ज़रूरी है, लिक्विड मैन्योर देना ज़रूरी है। दरअसल ये एक प्रश्न आया था और उसके उत्तर में मैंने ये वीडियो बनाया है कि खाद देना ज़रूरी है क्या। तो मैं आपको डिटेल में जानकारी देती हूँ कि जब इन ट्रे में बीज डाला जाता है तो इतनी मिट्टी होती है कि 15 से 20 दिन तक वो पौधा सरवाइव कर सके। उसके बाद अगर हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम उस मिट्टी को बना रहे हैं 30 से 40% गोबर की खाद या कोई भी खाद मिलाकर, तो वो मिट्टी बहुत स्वस्थ है। इस पौधे को जब हम मिट्टी में उतारते हैं, मैंने ट्रांसप्लांट करते हुए पूरा वीडियो डाला था, मैं अपने चैनल पर ढूंढ कर फिर से लिंक भी दूंगी आपको। तो ट्रांसप्लांट करते समय मैंने मिट्टी में गड्ढा करके 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली थी, फिर पौधा रखा था, पानी डाला था और कवर कर दिया था मिट्टी से। तो इस पौधे को जैसे ये ज़मीन मिली, क्यारी मिली, तो इसको खाद भी मिल गया और 8 दिन तो इसकी रूट्स को सेट होने में ही लग गया। तो 8 दिन बाद ही इसने वो भोजन लेना शुरू किया मिट्टी से। तो यदि आपने मिट्टी अच्छी बनाई है, आपने ट्रांसप्लांट करते समय रूट्स के पास थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है, तो अगले 1-1.5 महीने तक किसी तरह के लिक्विड मैन्योर की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नए गार्डनर हैं, पहली बार मिट्टी मार्केट से लाए हैं, आपने उसमें सब कुछ डाल के नई मिट्टी, फ्रेश मिट्टी में ये पौधे लगाए हैं, तभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खाद मिलाया और आपकी मिट्टी नई है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो सालों से इसी मिट्टी में बागबानी कर रहे हैं, और मैंने आपसे शेयर किया था कि इस बार मेरे पास खाद भी कम थी, मैंने 10% के आसपास ही खाद डाली और देखिए भाजियाँ कितनी हेल्दी हैं, सब्जी पूरा सब कुछ कितना हेल्दी है। तो इससे ही हम सीख जाते हैं ना, क्योंकि हर साल खाद डालने के बाद मिट्टी की क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है और हमने उसमें पौध लगाते समय गड्ढे में खाद डाला था। अब अगर आपके पास लगता है कि आपके पास नहीं बन पाई मिट्टी अच्छी, तब आप लिक्विड मैन्योर डालें और पौध लगाने के 15 दिन बाद डालें। तो हाँ, कह सकते हैं कि छोटे पौध में भी लिक्विड मैन्योर डाला जा सकता है और डालना ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको बताया। ओवर खाद नुकसान भी करता है। क्या नुकसान करता है मैं आपको बताऊं। आपने 50% गोबर खाद मिला के मिट्टी बनाई, फिर आपने उसमें लिक्विड मैन्योर भी डाल दिया। कई बार पौधा जल भी सकता है और कई बार मैंने गोभी के पौधे में देखा है, पत्तों की इतनी हैवी ग्रोथ हो जाती है कि उसमें सारा खाना पत्ते ले जाते हैं, फूल बनता ही नहीं है। इसको गांव की भाषा में किसान कहता है कि पौधा गर्रा गया। मिर्च का पेड़ है, बैंगन का पेड़ बड़ा हो जाएगा, हरा भरा, फूलेगा भी नहीं, फलेगा भी नहीं, फूला तो फूल झड़ गया। किसी को भी जैसे ओवर डाइट मिलती है और हम ह्यूमन बीइंग फैटी हो जाते हैं, वही चीज़ होती है। संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता कि पौध में भी खाद डालना ज़रूरी है या लिक्विड मैन्योर देना ज़रूरी है या नहीं है। आप अपनी मिट्टी देखिए, आप अपने यहाँ का मौसम देखिए, आप अपने पौधे की हेल्थ देखिए। आपने लगाया है, लग रहा है ग्रोथ नहीं ले रहा है, थोड़ा डाल दीजिए। ओवर नहीं, अच्छा चल रहा है, जैसे पौधे मिर्च के अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने अभी इनमें बस एक बार शुरू में मैंने डाली थी उसकी खाद, सरसों की खली, तब से मैंने कुछ नहीं डाला है। और मैं फिर शेयर करूं कि मैंने आप लोग को बताती ज़रूर हूं, पर मैंने नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं किया है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं साल दर साल अपनी मिट्टी को बायोडाइवर्सिटी अपने गार्डन में क्रिएट कर रही हूँ। मेरे बगीचे में हर तरह का पौधा है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट सारे हैं। ये अब जब मैं मिट्टी बनाती हूँ, ये तुलसी उखाड़ के मैं सारी तुलसी की पत्तियाँ इसी में झड़ रही हैं। ये अदरक की पत्तियाँ भी इसी में जाएंगी सूखी, हल्दी के पत्ते जाएंगे, इतने मेडिसिनल प्लांट के पत्ते जाएंगे। फिर मेरे नीचे आम है, कटहल है और बील पत्र है, सबके पत्ते झाड़ के मैं इसी मिट्टी में मिला देती हूँ, गेंदा के पत्ते। तो बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो गई और ये मिट्टी मेरी समृद्ध हो गई, हेल्दी हो गई, बहुत रिच हो गई। तो कैसी मिट्टी है, आप असल में ये जो पूछते हैं ना प्रश्न कि कब क्या खाद डालना ज़रूरी है, इससे
बेहतर है कि आप मिट्टी पर काम करें। सबसे पहले मिट्टी पढ़ें, मिट्टी सीखें कि अच्छी मिट्टी क्या होती है, वेल्डेड मिट्टी क्या होती है, कैसे काम करती है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, पत्ते कितने मिलाना है, कब मिलाना है, गोबर खाद कितना मिलाना है, गोबर खाद में कौन कौन से तत्व हैं, नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, फास्फोरस कैसे मिलेगा, ये एक बार मिट्टी का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। या आप वीडियो देख देख के भी, मेरे चैनल पर भी मैंने बहुत बार बताया, और मेरी एक सीरीज है जिसका नाम है फ्री गार्डनिंग क्लासेस, और उसमें 14 वीडियो हैं। आप अगर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और फ्री गार्डनिंग क्लासेस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो मेरी मिल जाएगी। और इसी तरह की डिटेल छोटी छोटी बातें जितनी मुझे पता है, एक्चुअली मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ, 12th तक बॉटनी मेरे पास था, लेकिन मैं उससे मास्टर नहीं हूँ। बस मेरे पास जो भी है वो बस अनुभव है, तो मैं अनुभव साझा करती हूँ। और मुझे लगता है अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और मैं 100% तो मैं नहीं कहती कि सब कुछ मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं भी कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ कि कीजिए और बस करते जाइए, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो हाँ, खाद दीजिए। सबसे पहले आप मिट्टी में खाद दीजिए, मिट्टी को भोजन दीजिए। वो मिट्टी अच्छी, भरपूर, रिच, समृद्ध होगी, उसमें कोई भी पौधा जाएगा तब उसे बार बार ऊपर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम अगर अंदर से हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमें बार बार टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए ये चोरी हो रही है बगीचे से आप मुझसे शिकायत करते हैं, देखिए चिड़िया है ना, चुरा कर ले गई। और ये हमारे यहाँ भी होता है, छत पे भी जाओ तो चिड़िया ही चिड़िया हैं। और ये धनिया के पत्ते, मेथी की भाजी, पर ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता इनका होना खुशी की बात है। ये पता है, ये इल्लियाँ और कीड़े भी बीन लेती हैं, नेचुरल कीट नियंत्रण का काम करती हैं। तो बगीचे में सबका समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मेथी की भाजी हम ही खाएंगे। देखिए खा रही हैं और मीटिंग भी कर रही हैं और कुछ गपशप भी चल ही रही है। देखिए मंत्रणा हो रही है कि भैया यहाँ तो बहुत भाजी लगी है, तू आती है कि नहीं? मैं तो रोज आती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से बातचीत हो रही है। मैं जब भी दबे पाँव बगीचे में आती हूँ, बहुत तरह के पंछी मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चिड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।